कबीर साहिब की, धनी धर्मदास साहिब की, काशी लहरकरा धाम की, आचार्य गति कबीर धर्म स्थान करसिया की, अंश्रेडूर जन्म नाम साहिब की, अंश्रेडूर प्रकाश मणि नाम साहिब, अंश्रेडूर उदित नाम साहिब, अंश्रेडूर मुकुंद मणि नाम साहिब, संत महापुरुषों नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर सकृपाल, नमो संत शरणागति सकल पावन, सतगुरु को कीजे बंदगी कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले राम। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा सेवक नैन चको, अष्टपहर निरखत राम गुरु मूर्ति। परम पावन यह अवसर प्रयागराज कुंभ की पावन धरा पर महाकुंभ का यह महापर्व है। अपने अपने कैंप छावनी स्थान में सभी संत महंत अनेक विद्वान महापुरुष अपनी परंपरा के अनुसार इस कुंभ की यात्रा को प्रारंभ किए हैं। आज सद्गुरु के इस पावन छावनी में हम सब पौष पूर्णिमा का यह पवित्र अवसर पर सुबह हम सब ने इस कुंभ मेला का शुभारंभ किया। आज पूर्णिमा का पावन घड़ी है, अवसर है, इसलिए हमारी गुरु परंपरा का जो विशिष्ट पूजा है सात्विक यज्ञ आनंद आरती, उसका विधिवत आयोजन हुआ। इस विधिवत आयोजन के भक्त श्री राम जी कछवा, जिनके परिवार की ओर से आज का यह भोजन शाक आरती आनंद आरती विधान एवं हमारे मनोज साहेब जी जिनका कल साथ था, कल आरती संभव नहीं हो पाई, बारिश वगैरह मौसम ठीक नहीं था, तो उनके भी आज आरती में सम्मिलित हुई। हमारे प्रमुख ट्रस्टियों में एक हनुमत जी की ओर से भी आरती चलाई गई और आप सभी संत महंत भक्तजन इस पावन अवसर पर यहाँ पधारे। आपने इस ज्ञान यज्ञ का भी लाभ लिया, कुंभ मेला का लाभ लिया, स्नान का भी लाभ लिया। जितने भी इस तीर्थ क्षेत्र के अनुरूप आपको लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, वो सब आपने किया होगा। वो तो आपका मन जानता है कि आपने क्या किया और क्या नहीं किया। तो ये कुंभ मेला के अवसर पर एक माह तक लगातार हम सब यहाँ गुरुजनों के बताए हुए स्थापित किए हुए अन्य क्षेत्र छावनी में रहकर एक कल्पवास मैंने समझते, ये वास्तव में कल्पवास है, कुंभ का मेला है। वैसे तो ये प्रयागराज को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है। हर माघ माह में यहाँ पर मेला लगता ही है। उसमें कल्पवासी आते हैं जो एक माह तक संयम साधन स्नान से स्वयं के अंदर एक साधना को
प्रकट करते हैं और नियम से रहते हैं, उसको कल्पवासी कहा जाता है। तो 1 महीने तक की यात्रा कल्पवास की ही यात्रा है। ऐसा महापुरुषों ने, संतों ने या शास्त्रों में ये वर्णन है कि कुंभ की यात्रा ये कल्पवास की यात्रा होती है, जहाँ पर हम कुछ दिन, कुछ समय घर परिवार और उस वातावरण से हटकर इस वातावरण में रहते हैं जहाँ पर हम सेवा, सुमरन, भजन, दान, पुण्य, जो सात्विकता है, जीवन की पवित्रता है, उस ओर चलते हैं। उतने समय तक उसको कल्पवास कहते हैं। और कुंभ मेला का यही महत्व है कि हम कितने संयम साधन से, मन से, वचन से, कर्म से इस नियम का पालन कर सकते हैं, इसको कल्पवास कहा जाता है। तो 1 माह तक स्नान का भी लाभ, सत्संग का भी लाभ और सेवा का भी लाभ और सुमरन का भी लाभ आपको प्राप्त होगा। इसलिए 1 माह का कैंप का आयोजन किया गया है। सद्गुरु के ज्ञान उपदेश को भी श्रवण मनन करने का हमें अवसर मिलता है। जब महापुरुष, संत महापुरुष यहाँ आएंगे, अपनी वाणी वचनों से आपको ज्ञान उपदेश श्रवण कराएंगे, तो उसका भी लाभ आपको मिलेगा। जीवन में बहुत कुछ छूट जाता है, हो नहीं पाता, अब उसको भी साधने का यह अवसर होता है कि मेरे जीवन से क्या क्या चीज हो सकता था जो नहीं हुआ, क्या होना चाहिए जो आगे मेरे पास समय है, जो मेरे पास वक्त है, उसमें मैं उसको सम्मिलित कर सकूं। यह भी भाव इन तीर्थ यात्रा के द्वारा हमें प्राप्त होता है जीवन में। और एक चीज और, आज पूनम का अवसर है। आज 2 दिन या 2 रात्रि जो वे यहाँ रहना चाहते हैं या रहेंगे, उनके लिए मूल्य की बात ये है, आपने मेला का दर्शन लाभ लिया, भोजन प्रसाद का दर्शन लाभ लिया। ये जो 2 घड़ी है, ये दो जो रात्रि है, और ये तो सौभाग्य से 2 रात्रि मिली, क्योंकि इसीलिए शाही स्नान, वैसे मुझे स्मरण नहीं है कि लगातार 2 दिन शाही स्नान कभी हुआ होगा। ये 2 दिन लगातार शाही स्नान है, तो ये 2 रात्रि बहुत महत्वपूर्ण है। और 2 रात्रि इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप यहाँ बैठकर थोड़ा सुमरन करें। ये 2 रात्रि इसके कैंप में आकर के, अब आप जिस छावनी में हो, जहाँ हो, वहाँ तो बस सोने वाले समय, तुम्हें थोड़ी सुमरन करना होगा। तो आज की रात्रि और कल की रात्रि, ये 2 रात्रि बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कहते हैं थोड़ा सुमरन बहुत सुख। थोड़ा सुमरन से बहुत ज्यादा आपको उसका फल प्राप्त होता है, अनुभव होता है। इसलिए ये घड़ी सुमरन की घड़ी है। ऐसे तो अपने सदगुरु कबीर साहब ने पूनम की घड़ी में जागरण कीजिए, तो जागरण किस लिए करें? साहब ने कहा पूनम घड़ी में जागरण कीजिए। तो जागरण का मतलब क्या होता है? जागरण का मतलब होता है तुम स्वयं अकेले सदगुरु के बताए हुए साधन के लिए जागना, दूसरे काम के लिए जागने के लिए नहीं कहा। तो ये जो रात्रि है, आज की पूर्णिमा की रात्रि, आपको थोड़ी बहुत कोई साहिब की वाणी वचन में विश्वास है तो यहाँ बैठकर माला पढ़ना। आज की रात्रि और कल की रात्रि, और कोई दूसरा बैठा होगा उसको डिस्टर्ब भी नहीं करना। आराम से तुम्हें जहाँ जगह मिलेगी
वहां बैठकर ये 2 रात्रि माला करो, इसमें ताकत है। इसलिए ये दो लगातार शाही स्नान की तिथि, तो ये 2 रात्रि जो आपको मिली है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसका भी अभ्यास करें। हम कुंभ मेला में गए थे तो वो रात्रि आपने क्या अनुभव किया? अपने भजन के लिए, सुमरन के लिए, अकेले होने के लिए, साहिब के नाम के साथ होने के लिए आपने क्या विधि की, क्या नहीं किया, ये भी रात्रि की महिमा और महत्व है। तो इसका भी अनुभव करना है आपको, यदि आप इस 2 रात्रि में, इस कैंप में या कुंभ मेला परिक्षेत्र में आप हैं। क्योंकि 2-3 चीजें तो आपने कर लिया, मेला घूम लिया, स्नान कर लिया, भोजन पानी भी कर लिया और दान पुण्य भी कर लिया, लेकिन अभी सुमरण बाकी है। अभी आपका सुमरण बाकी है, अभी एकांत में बैठना बाकी है, वो ये 2 रात्रि में करना। क्योंकि महापुरुषों ने इसको कल्पवास इसलिए नहीं कहा, कल्पवास इसलिए कहा गया है कि हम अपने मन को, अपनी वृत्तियों को बहुत भीड़ से अलग करके अनुभव करें। उसको अलग करके अनुभव करने का नाम ही कल्पवास। तो कल्पवास का माध्यम क्या है? सुमरन और भजन। तो जो गुरुदेव ने आपको सुमरन भजन बताया है, उसको इस क्षेत्र में यहाँ बैठकर आप एकांत अवस्था में आज की रात्रि, जब तक आप बैठ सको, मैं नहीं कहता कि पूरी रात्रि बैठो, लेकिन जब तक आप बैठ सको ये 2 रात्रि बैठो, क्योंकि ये घड़ी बहुत महत्वपूर्ण। तो हो सकता है यहाँ कोई दीप जल जाए, यहाँ तुम्हारे चित्त वृत्ति में ये जो कहते हैं अमृत, यहाँ कहीं न कहीं अमृत की बूंदें यहाँ पड़ी है, तो उसका थोड़ा झलक तुम्हारे जीवन में आए तो भजन बढ़ जाएगा। तो ये कुंभ मेला की जो यात्रा है, कुंभ मेला की जो यात्रा है, वो आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में हो जाएगा। क्योंकि कुछ यात्राएं स्मरणीय होती है, कुछ यात्राएं स्मरणीय होती है, तो उस पल को, उस घड़ी को आपको स्मरणीय बनाना है। तो जब तुम्हें याद आए, जब स्मरण आए, जब आप अपने जीवन के व्यवहार में, परिवार में रहो, तो आपको ये याद आए, ख्याल आए कि 2025 के कुंभ में मैं गया था, तो मैंने ये अनुभव किया, ये देखा, ये किया, ये किया। ऐसा आप अनुभव कर सको, ऐसा आपके व्यवहारिक जीवन में एक उजाला बन सके, इस घड़ी का उजाला बन सके, उजाला दिखाई पड़े, स्पष्ट दिखाई पड़े। तो ये भजन का भी महिमा और महत्व इस रात्रि की। तो ये पूनम आए, पूनम की पवित्र घड़ी, इस शुभ अवसर पर आप सब यहाँ पधारे, सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और कल भी आरती, कल तो 2 आरती होनी है। एक पहले दिन की आरती होनी है, राजकोट से पधारे नरसिंह साहिब की तरफ से। शाम की आरती होनी है, जोधपुर से पधारे राधाबाई के परिवार की ओर से पहले, उनकी ओर से। और कई मकर संक्रांति, खिचड़ी का पर्व करते हैं। इधर जो है यूपी में उसको खिचड़ी का पर्व करते हैं। तो खिचड़ी के पर्व में यूपी, बिहार में खिचड़ी खाने का भी प्रथा है, लेकिन हमारे पटना से पधारे मनमोहन साहब के द्वारा दही चूड़ा की व्यवस्था है सुबह 9 बजे आपके लिए। दही चूड़ा मनमोहन साहब है, दही चूड़ा की व्यवस्था उन्होंने की है कि भाई थोड़ा थोड़ा दही चूड़ा का भी प्रसाद यहाँ खिचड़ी के पावन अवसर पर आए हुए भक्तों को मिले, तो उन्होंने थोड़ी व्यवस्था की है।
उसका भी आपको प्रसाद के रूप में प्राप्त होगा। जिनको स्नान करना है तो स्नान अभी रात्रि में ही हो सकता है। शाही स्नान के समय 12 बजे के बाद, 12 बजे रात्रि के बाद जो संगम क्षेत्र है वो आम पब्लिक के लिए बंद हो जाता है। वो फिर संतों के लिए, जो शाही स्नान में जाते हैं संत, उसके लिए खुलता है। जब वो स्नान करके वापस चले जाएंगे उसके बाद वो पब्लिक के लिए खुलता है। तो अभी आज का जो स्नान है अभी पब्लिक स्नान कर रही है। अभी जो स्नान पब्लिक कर रही है, क्योंकि शाही स्नान करके संत वापस चले गए कैंप में, तो पब्लिक के लिए खोला गया है। वो 12 बजे रात तक वो स्नान पब्लिक करेगी। 12 बजे रात के बाद पब्लिक के लिए स्नान बंद होगा। फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त से फिर खुलेगा वो संतों की फिर शाही स्नान के लिए। तो वो फिर जब वो वापस आएंगे फिर पब्लिक के लिए मकर संक्रांति का स्नान खुलेगा। तो वो उस क्षेत्र के लिए है जिस क्षेत्र में ये शाही स्नान को चिन्हित किया गया है। इस क्षेत्र में शाही स्नान होगा। बगल में गंगा है, इधर प्रवाहित हो रहा है, वहाँ खाली है, तो आप सुबह 4 बजे भोर में जाकर वहाँ स्नान करो। ये तो बगल से ऐसे गंगा जा रही है ना, वहाँ भोर में आप स्नान कर लो। तो और एक और बातें हैं जिसको ध्यान रखना है। आप तीर्थ स्थान में आए हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जो जिसकी नजर न तो कोई पुण्य पर है और न कोई कुंभ पर है, न कोई अमृत पर है, वो आपकी जेब पर है। उसकी नजर आपकी जेब पर ही है, आपके पर्स पर उसकी नजर है। उसके लिए वही अमृत है, उससे बड़ा कोई अमृत। वो यदि वो उसको नहीं मिलेगा तो ये कुंभ उसके लिए कष्टदायी हो जाता है कि मुझे अमृत नहीं मिला। और इसलिए ध्यान रखना कि उनकी नजर कोई अमृत पर नहीं है, तुम्हारी नजर अमृत पर है और उसकी नजर तुम्हारे पर्स पर है, तुम्हारे मोबाइल पर है, तुम्हारे कपड़े पर है। तो स्नान करने जब जाते हो तो कपड़ा अपने साथी को रख करके तुम पहले नहाओ, फिर आप आकर उसका कपड़ा पकड़ो, फिर वो नहाए। ऐसा रख करके नहीं नहाना। सेकंड भर तुमने ऐसा डुबकी लगाई और वो अमृत लेकर उड़ जाते हैं लोग। वो चलते फिरते भी नहीं, उड़ ही जाते हैं सीधा, और ढूंढते रहोगे पता ही नहीं चलेगा। वो कोई नहीं ढूंढना, पुलिस ढूंढ पाती है उसको, न कोई सिक्योरिटी गार्ड ढूंढ पाता, कोई नहीं ढूंढ पाता है। इसका ध्यान रखना है। भीड़ भाड़ में जब कभी कभी आप शाही स्नान के दर्शन करने जाते हो, आपका ध्यान उधर रहता है जिधर जुलूस जा रहा है। वो जेब काट देंगे, पर्स उठा लेंगे, सब कुछ कर देते हैं। उससे भी बचना, समझे कि नहीं? तो ये कुछ सावधानियां भी होती है इस मेला क्षेत्र का। और जब पैदल आप जाते हो तो उतना ही चलना है कि आप वापस आ सके, क्योंकि सवारी नहीं मिलती। तो उतना ही दूर जाना है जितना दूर से आप वापस आ सकते हो, क्योंकि शाही स्नान की जो तिथियां होती है उस दिन सवारी को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि पब्लिक इतनी होती है। तो ये आज 2 दिन का विशेष पर्व है और इसका आप सबको दर्शन लाभ लेना है। और अपने जो साहिब के संस्था में आए, इस कैंप में आए सभी लोगों को एक संकल्प तो विशेष रखना कि जरूरी है, जिसको मैंने कहा सुनिए कि हमारी तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि भाई हमारे गुरुदेव इस स्थान पर विराजित हैं, तो उनका सानिध्य हमें पाना है, चाहे 1 दिन 2 दिन 4 दिन, ये सबसे बड़ा पुण्य है। उनके साथ हम समय बिता सकें, उनके सानिध्य में समय बिता सकें, और ये एक माध्यम बनता है हमारे तीर्थ क्षेत्र का, ज्ञान क्षेत्र का, चाहे वो स्नान क्षेत्र हो, दान पुण्य क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र का एक निमित्त सदगुरु निमित्त बनाते हैं, और निमित्त के बिना आप नहीं आ सकते। तो ये कुंभ मेला में
साहेब ने छावनी भी एक निमित्त बनाने के लिए लगाई, ताकि साहेब के माध्यम से आप यहाँ आ सको, थोड़ी दिन रह सको, थोड़े दिन इसका अनुभव कर सको। और साहेब थोड़ा कष्ट में है तो आप भी थोड़ा कष्ट में रह लेना, क्या फर्क पड़ता? नहीं फर्क पड़ता। तो ये कुंभ में आप सब आए, ढेर सारी शुभकामना, आशीर्वाद। बोलो सद्गुरु कबीर साहिब।